हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12th का जो फिजिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें से जो टॉपिक मैंने लिया है कूलाम का नियम, ये आपको 2 से 3 नंबर आपके बोर्ड में दे के जाएगा। तो इसको आपको समझना है, रटना नहीं है। और आप लास्ट तक बने रहेंगे तो मेरा वादा है कि आज आप लोग कूलाम का नियम बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का जो नियम है क्या कहता है, कैसे हम इसको समझते हैं। तो देखिए, जो निर्वात है या वायु है उसमें कहीं पे दो आवेश लिए गए। कितने आवेश? दो आवेश लिए गए। मान लेते हैं कि एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है। इनका नाम भी हम दे देते हैं। इस आवेश का नाम मैंने कर दिया Q1, इसका नाम कर दिया Q2। अगर एक आवेश यहाँ पे Q1 है, एक आवेश Q2 है, तो अब आप देखिए इनके बीच की कुछ गैपिंग है तो उसकी दूरी भी तो होगी। अगर मान लें कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है इनके बीच की वो क्या है? R। कितनी है? R। अब देखिए, ये एक दो आवेश लिए गए Q1, ये आवेश जो है स्थिर है, ये नहीं कि मूव कर रहे हैं। तो अब इन आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या है? R है। तो अब इन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्य करेगा। अब वो बल आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये हमें नहीं मालूम कि आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। अब जरा गौर करिए, कब आकर्षण बल लगते हैं और कब प्रतिकर्षण होगा। देखिए, जब दोनों बिंदु आवेश जो हैं सेम मॉलिक्यूलर के होंगे, मीन्स या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। अगर दोनों के चार्जेस सेम है, प्लस Q1 हो जाए और प्लस Q2 हो जाए, तो जब दोनों सेम हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे, मीन्स प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो वो क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। मान लेते हैं एक प्लस Q1 है और ये माइनस में है, तो यहां पे जो लगेगा ये आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर आएंगे। तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ये बात आई समझ में? जब दोनों सेम होंगे तो प्रतिकर्षण बल, और जब विपरीत होंगे तो क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई? जरा अब आगे देखिए, नियम ये कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, तो लिख देते हैं, लिखेंगे तो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। कौन सा बल? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल
दोनों दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके जो बीच की दूरी है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम है किसका? कूलाम का। क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों जब दोनों आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका हम डेरिवेशन थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2 और हम मान रहे हैं यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? F बल लग रहा है, एक बल लग रहा है F। तो कहा गया दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जो है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। आई बात समझ? ये हो गया। फिर क्या कहा गया? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकेंड, दोनों समीकरण से जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। क्या बन जाएगा? F बराबर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। ये जो प्रोपोर्शनल है ये जब हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा। F बराबर एक कांस्टेंट लग गया कि Q1 Q2 बटे r²। जो ये जहां पे लिख देना, जहां जो K है एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। ये नियतांक है और इसकी वैल्यू जो होती है K की है 1/4πε0। कितनी है? 1/4πε0। तो क्या बन जाएगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये है क्या? कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम है। जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू जो होती है आपसे एक आध नंबर में पूछ लेता है कि इसका मान कितना होता है।
तो देखिए जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कितनी होती है? 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन 0 है इसकी भी वैल्यू, ये क्या है? एक विद्युतशीलता है। किसमें? निर्वात में, निर्वात या वायु में क्या है? विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन जो 0 है नॉट, ये है क्या? वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता है। ये क्या है? वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है। और देखिए इसकी विमा क्या होती है? विमा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा। देखिए जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो इसमें लिखते हैं m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2। ये है इसकी विमा। तो ये आप इतनी चीजें हैं कूलॉम के नियम में। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आपने देखा है तो आपको ये नियम रटने की जरूरत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you for watching this video.